नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में दुआ करने का नाम है। आज हम तकरीबन 1500 साल बाद हज़ारों मील दूर मुसलमान हैं तो अल्लाह के फ़ज़ल के बाद आपकी क़ुरबानियों के नतीजे में हैं। दिन भर की थकन के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीले को दावत दी थी तो हो सकता है कि मुझ तक दावत उस कबीले से पहुंची हो। इस तरह सोचते हुए इस बात को महसूस करें कि आपकी हर कुर्बानी का मुझ पर एहसान है। अब हम उसके बदले उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्या उनको खाने पर बुला सकते हैं या कोई तोहफा भेज सकते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अज्र मिलने वाला ही है, चाहे हम दुआ करें या ना करें। हमारा उनके लिए दुआ करना दरअसल हमारे लिए एजाज़ है। दुआ करने पर उल्टा हमें उसका सवाब भी मिलता है। जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 मरतबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत भेजेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ए अल्लाह, दुरूद रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सल्ले अल्लाह का मतलब है कि ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर रहमतों की बारिश फरमा, मेहरबान हो जा, नाम और दर्जात बुलंद कर। आल के 2 मायने हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और अज़वाज मुतहहारात। दूसरा मायने है इत्तिबा करने वाले। अगर हम दूसरा माना लें तो हम भी इस दुआ में शामिल होंगे। अहल से मुराद सिर्फ ख़ानदान वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए। अब हमारे बस की बात नहीं कि हम उसका बदला दें। तेरे पास ही सब कुछ है, इसलिए तू ही उनको बेहतरीन अज्र दे। कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा, जैसे भेजी रहमत तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। एक माना यह हो सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी इमामत दी, ऐसा मुकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, ईसाई और यहूदी उन्हें नबी मानते हैं। तो ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा कि इस ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। दूसरा माना यह है कि ए अल्लाह, आप नवाजने वाले हैं। इससे पहले आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नवाजा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे अंबिया के सरदार हैं। ए अल्लाह, हमें भी आपके पैगामात को फैलाने की तौफीक अता फरमा ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सभी मानने वाले हो जाएं। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू है तारीफ के काबिल, बुजुर्गी वाला। ए अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान है कि तूने ऐसे पैगंबर को भेजा जिसने हम तक बात पहुंचाई और हर चीज़ की तालीम दी। ए अल्लाह, तेरा बड़ा एहसान है और तू खूब काबिल तारीफ है। ए अल्लाह, तू मजीद है, यानी जलाल और अज़मत और बढ़ाई में कामिल है, ज़बरदस्त है। इसलिए सिर्फ तू ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन अज्र दे सकता है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ए अल्लाह, बरकत अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दुरूद के पहले हिस्से में सलात की दुआ हुई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, सलात में बरकत शामिल है। सलात की दुआ करने के बाद यहाँ बरकत की दुआ है। ये इस वजह से कि दुआ में बार बार मुख्तलिफ अल्फाज और इबारत में बात को पेश किया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद कीजिए और उनके लिए दिल से बरकत की दुआ कीजिए। बरकत का मायना है खूबी, भलाई और नेमतों का अता होना, हमेशा रहना और इसमें बराबर इजाफा और तरक्की होना। आमाल में बरकत का मतलब उनकी कबूलियत और उनका बेहतरीन बदला मिलना है। औलाद में बरकत यानी
اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا بڑھنا۔ آل محمد کو برکت دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے برکت عطا کی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں، تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ انک حمید مجید، بے شک تو ہے تعریف کے قابل، بزرگی والا۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کی قربانیوں کو یاد کیجیے، اور پھر یاد کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، اور دعا کیجیے کہ اے اللہ میری مدد کر کہ ان کی شاگرد بنوں، یعنی قرآن کو سیکھوں۔ آپ اپنا احتساب کیجئے کہ میں کتنا وقت لگاتی ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، یا میں صرف یہ کہتی ہوں کہ میں مصروف ہوں۔ اس لیے پلان بنائیے روزانہ ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے۔ اس کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے وقت ان کی نصیحتوں کو بھی یاد کریں۔ مثلاً آپ نے فرمایا، پہنچا دو میری طرف سے چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، مگر ہم کس طرح پھیلا سکتے ہیں اگر ہم خود ہی نہ سمجھیں؟ اس لیے جلد سے جلد سمجھنے کا پلان بنائیے۔ فرض کیجئے آپ ایک صحرا میں پھنس گئے ہیں اور مرنے والے ہیں، ایک آدمی آتا ہے اور آپ کو کچھ کھانے کو اور پینے کو دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے یہ پانی ان لوگوں کے پاس لے جاؤ جو بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، اور آپ زبان سے کہے جا رہے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے نہیں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ پر رحم کرے، تو یہ کتنی غلط بات ہوگی۔ اس مثال کو اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تعلق پر اور آپ کی نصیحت پر لاگو کیجئے۔ بلغوا انی ولو آیاتی، ساتھ ہی ساتھ دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کو بڑھانے کی عملی کوشش کیجئے، یعنی سیرت کو پڑھیے اور آپ کی باتوں پر عمل کیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔